हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू इंडियन कोडिंग। इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि पाइथन में स्ट्रिंग्स क्या होते हैं और उसका यूज़ कैसे कर सकते हैं। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। तो स्ट्रिंग्स इन पाइथन आर सराउंडेड बाय अ सिंगल कोटेशन मार्क और डबल कोटेशन मार्क। सो स्ट्रिंग्स जो होती है उसको या तो अपन सिंगल कोट से डिनोट कर सकते हैं या फिर डबल कोटेशन के अंदर में रख सकते हैं। ओके, बोथ आर वैलिड इन पाइथन। यू कैन डिस्प्ले अ स्ट्रिंग लिटरल विद द प्रिंट फंक्शन। और सिंपली अपन को प्रिंट करने के लिए क्या लिखना होता है? प्रिंट लिखना होता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा x और इसके अंदर मैंने डाल दिया सिंगल कोटेशन में एक वैल्यू डाल दी नेम। और मुझे अगर नेम को प्रिंट कराना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? सिंपली प्रिंट लिखूंगा मैं और उसके अंदर x लिख दिया मैंने, बस। ये क्या करेगा? अब x के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो मेरे को शो कर देगा। तो देखो मेरे पास नेम आ गया क्योंकि x के अंदर वैल्यू थी नेम। ओके, सो सिंगल कोट और डबल कोट दोनों से हम डिनोट कर सकते हैं और प्रिंट फंक्शन की हेल्प से प्रिंट कर सकते हैं। ओके, असाइनिंग स्ट्रिंग टू अ वेरिएबल, ये बताया जैसे अभी मैंने, हम किसी भी वेरिएबल के अंदर में किसी भी स्ट्रिंग को अपनी असाइन कर सकते हैं। ओके, ये तो हो गई सिंगल लाइन स्ट्रिंग के लिए। अब देखो मल्टी लाइन स्ट्रिंग के लिए क्या कर सकते हैं अपन? यू कैन असाइन अ मल्टी लाइन स्ट्रिंग टू अ वेरिएबल बाय यूजिंग थ्री कोट्स। तो तीन कोटेशन का यूज़ करके अपन मल्टी लाइन कमेंट लिख सकते हैं। मतलब एक से ज़्यादा लाइनों का जो भी अपने स्ट्रिंग होगी उसको अपन किसके अंदर? तीन कोटेशन मार्क के अंदर में लिख के डिनोट कर सकते हैं। ओके, या तो डबल कोटेशन या फिर सिंगल कोटेशन। अब आता है कि स्ट्रिंग कैसे करता है? एरे के जैसे वर्क करता है। तो जैसे आपने अगर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वर्क किया हो तो एक एरे का कंसेप्ट होता है। तो एरे इन द सेंस मतलब जीरो बेस इंडेक्सिंग होती है। मतलब अगर अपन इसको ऐसे पास करेंगे कि प्रिंट एक्स ऑफ जीरो, तो ये मेरे को क्या प्रिंट करेगा? जीरो पे होगा एन, वन पे होगा ए, टू पे होगा एम और थ्री पे होगा ई। तो देखना ये ओनली सिंगल लेटर एन पास कर देगा मेरे को। देखो, क्योंकि जीरो पे इंडेक्सिंग होती है और जीरो पे क्या है? एन। इफ़ आई पास हेयर थ्री पास करूँ, क्योंकि देखो जीरो वन टू थ्री, तो थ्री पे क्या आना चाहिए? ई। देखना मेरे ई पे आ जाएगा। ओके, सो ये एरे की तरह वर्क करता है अपने। ओके, अब हमारे पास है कि अगर मेरे को एक एरे का लेंथ पता करनी है या फिर स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग की मुझे क्या पता करना है? उसका साइज कितना है। तो लेट सपोज मेरे को कैरेक्टर वाइज कैरेक्टर किसी स्ट्रिंग को प्रिंट कराना है, तो उसके लिए मुझे क्या पता होना चाहिए? उसकी लेंथ पता होनी चाहिए। तब उसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ? लूप लगा के और कैरेक्टर वाइज कैरेक्टर प्रिंट कर सकता हूँ। ओके, तो और वो अपन किससे पता कर सकते हैं? अपने पास एक फंक्शन होता है लेन नाम का। लेन, उसके बाद पैरेंथेसिस, ये हमें क्या बताता है? रिटर्न करता है हमें लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ओके, तो जैसे इसको दिखाएं हम, तो देखो अगर मैं यहाँ क्या प्रिंट करूँ? मैं प्रिंट करूँ लेन ऑफ, मैं प्रिंट करूँ एक्स। तो एक्स के अंदर क्या है हमारे? एक्स के अंदर है हमारे नेम, और नेम की जो भी लेंथ है वो हमें क्या कर देगा? ये लेंथ को हमें शो कर देगा। ओके, देखो मैं रन करता हूँ। एक मिनट, ये देखो लेंथ आ गई 4। स्ट्रिंग की लेंथ थी हमारी 4 और हमारे लेंथ फंक्शन ने हमें शो कर दिया। ओके, सो लेंथ फंक्शन का यूज़ हम ऐसे कर सकते हैं स्ट्रिंग के अंदर में। और कुछ पॉपुलर मेथड होते हैं स्ट्रिंग के अंदर में, हम वो भी देख लेते हैं। ओके, एक तो होता है स्लाइसिंग का। तो लेट सपोज कि हमें क्या करना है? अपने स्ट्रिंग को एक स्लाइस में प्रिंट करना है। तो उसके दो पार्ट होते हैं। देखो, एक तो होता है स्टार्टिंग और दूसरा होता है एंडिंग पॉइंट, कि कहाँ से कहाँ तक हमें स्ट्रिंग को प्रिंट करना है। जैसे इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एक मिनट आपको शो करने के लिए। तो देखो, वेट, तो देखो ये बी के अंदर हमने हेलो वर्ल्ड शो प्रिंट कर स्टोर कर लिया। इसको हम प्रिंट कराते हैं। प्रिंट बी के अंदर कहाँ से? देखो मैं चाहता हूँ कि जीरो जीरो इंडेक्स से लेके, ओके, जीरो इंडेक्स से लेके, और मैं कहता हूँ कि ओके इसको काउंट करो, जीरो वन टू थ्री फोर, हेलो हेलो चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि फोर्थ इंडेक्स तक ओनली प्रिंट हुए। ओके,
मैं चाहता हूँ मुझे ओनली 4th इंडेक्स तक प्रिंट होए। तो देखो अब अगर हम रन करेंगे तो ओनली हेलो शो होगा हमें। ओके हेलो। ओके वन मोर थिंग कि ये जो एंडिंग पॉइंट होता है वो इंक्लूडेड नहीं होता, तो हमें इंक्लूड करने के लिए 5 तक की वैल्यू प्रिंट करनी होगी। इसको मैं और अच्छे से भी समझा देता हूँ। देखो हेलो आ जाएगा हमारे पास। ओके तो मैं क्या बोल रहा था कि ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ये तो इंक्लूडेड होता है, बट द एंडिंग पॉइंट इज़ नॉट इंक्लूडेड। मतलब ये 2 से लेके ओनली 4 तक के जो वैल्यूज़ हैं उनको प्रिंट करेगा, 5th वैल्यू को प्रिंट नहीं करता। देखो 2 कहाँ हैं, 0 1 2। 2 में क्या है, एल एल 3 और ये एल, मतलब ये एल एल ओ प्रिंट करेगा। अगर हम प्रिंट करें तो ये 5th वाले तक नहीं जाएगा, उससे एक लेस तक ही चलता है। ओके ये होता है हमारा स्लाइस मेथड। ओके अब देखो हमारे कुछ और भी मेथड्स हैं, जैसे आता है मॉडिफाई कर कैसे कर सकते हैं। एक आता है अपर केस के लिए, तो अपर केस के लिए हमारे पास एक अपर फंक्शन होता है, उससे अपर केस में शो हो जाता है। एक लोअर फंक्शन होता है, उससे लोअर में शो हो जाता है। दोनों को मैं आपको शो करके दिखा देता हूँ। देखो तो बी में हमारे क्या है, कुछ चीज़ें तो अपर है कुछ लोअर है। अगर मैं इसमें देखो फंक्शन लगा दूँ प्रिंट बी डॉट अपर और ये फंक्शन। ओके अब देखना है ये कंप्लीट हेलो वर्ल्ड दिखाएगा, और वो भी बड़े कैपिटल लेटर में। देखो और इसी को अगर मैं अपर को लोअर कर दूं तो लोअर मेथड हमें क्या शो करेगा, हेलो वर्ल्ड स्मॉल लेटर्स में। देखो हेलो वर्ल्ड आ गया स्मॉल लेटर्स में। सो ये कुछ पॉपुलर मेथड है स्ट्रिंग के साथ वर्क करने के लिए। ओके अब आता है स्ट्रिंग कॉन्केटेनेशन, मतलब हमारे पास 2 स्ट्रिंग है और हमें उनको ऐड करना है। सो हाउ वी कैन ऐड देम। तो कुछ नहीं होता, बहुत सिंपल होता है। जैसे अपन एडिशन करते हैं, अपन उसकी हेल्प से भी ऐड कर सकते हैं। देखो एक स्ट्रिंग है ए, उसमें है हेलो, दूसरी स्ट्रिंग है बी, उसमें है वर्ल्ड। तो दोनों को मुझे एक साथ प्रिंट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपली जैसे हम 2 नंबर्स को मैथमेटिक्स में ऐड करते हैं, वैसे ही हम एडिशन सिंबल की हेल्प से जोड़ सकते हैं। ओके और अगर हमें ऐड, और ये क्या करेगा, ये नॉर्मली इन दोनों को एक साथ प्रिंट कर देगा। अगर हमें ऐड स्पेस में और करना है तो हमें ऐड ये डबल पैरेंथेसिस के अंदर एक स्पेस को भी दोनों में ऐड करना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से। ओके सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम कॉन्केनेट कैसे कर सकते हैं। ओके गाइस सो ये कुछ पॉपुलर मेथड हैं स्ट्रिंग के साथ वर्क करने के लिए। जैसे कैपिटलाइज हो गया, ये क्या करता है, कन्वर्ट द फर्स्ट कैरेक्टर टू अपर केस। फिर हो गया केस फोल्ड करता है, कन्वर्ट्स स्ट्रिंग इनटू लोअर केस। सेंटर क्या करता है, रिटर्न सेंटर्ड स्ट्रिंग। तो ये कुछ पॉपुलर मेथड है, इनका वर्क यूज़ करते हैं हम स्ट्रिंग के साथ में वर्क करते करते। तो जाने से पहले हम एक बार स्ट्रिंग कॉन्केटेनेशन देख लेते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने ए नाम का एक वेरिएबल बनाया, उसमें मैंने डाल दिया फर्स्ट नेम। अभी मैं ओनली फर्स्ट नेम ही लिख रहा हूँ। जैसे लेट्स सपोज कि अपन इसमें क्या सेव कर रहे थे, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम सेव कर रहे थे बी नाम के वेरिएबल में। किसी भी पर्सन का नेम हो सकता है, ए में हम सेव कर रहे हैं फर्स्ट नेम और बी में हम सेव कर रहे हैं लास्ट नेम। मैं क्या चाहता हूँ, दोनों हमें एक साथ शो हो। देखना अभी मैं इसको अगर प्रिंट करूँ सी, तो देखना मुझे बिना स्पेस के फर्स्ट नेम और लास्ट नेम शो हो जाएंगे। दोनों के बीच में स्पेस नहीं होगा, नेम और लास्ट। देखो नेम और लास्ट एक साथ चिपके हुए होंगे। सो मुझे क्या करना है, मैं कुछ स्पेस प्रोवाइड करना चाहता हूँ इसके बीच में। सो अपन एक क्या कर सकते हैं, ऐड एक स्पेस ऐड कर सकते हैं दोनों के बीच में ऐसे। अब मैं प्रिंट करूँ तो देखना मेरे पास एक स्पेस आ जाएगा। देखो जो हमारे ओरिजिनल वैल्यू थी वैसे हमारे पास शो हो गया। सो यही स्ट्रिंग थे। आई होप guys you got all the point I have covered in this lecture. If you still have any query then please put it out in the Q&A section. Thank you.